सुखपाल एक गरीब किसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे थे। उसके दोनों बच्चे अब काफी बड़े हो चुके थे और खेती के काम में सुखपाल की मदद भी करते थे। सुखपाल एक दो साल में उनके विवाह के बारे में भी सोच रहा था। उसके बड़े बेटे का नाम चरण और छोटे बेटे का नाम कमल था। हमारे दोनों बेटे जवान हो गए हैं। मुझे दिन रात इनके विवाह की चिंता सताती रहती है। हमारे पास तो छोटी सी जमीन है। भला कौन हमें अपनी लड़की देगा? और फिर हमारे दोनों बेटे खेती बाड़ी के सिवा कुछ जानते भी तो नहीं है। तू क्यों चिंता करती है? उस ऊपर वाले ने उनका भाग्य बनाकर भेजा है। जो इनकी किस्मत में होगा वो तो इनको जरूर मिलेगा। मेरे दोनों बेटे मेहनती हैं। मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो सोना उगलवाते हैं। हाँ, बस नजर ना लगे किसी की हमारे बच्चों पर। सुखपाल के दोनों बेटे चरण और कमल बहुत ही आज्ञाकारी मेहनती थे और लोगों की मदद के लिए तो वो हमेशा ही तैयार रहते थे। गांव में जो कोई भी उन्हें कोई काम बताता, दोनों भाई काम करते थे। एक बार की बात है, सुखपाल अपने खेतों में काम कर रहा था। उसके दोनों बेटे घर से खेतों के लिए निकले ही थे कि रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। वो उनसे एक गांव का पता पूछता है, लेकिन चरण और कमल उस गांव के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी ने कहा था इसी गांव के आसपास है गांव। देखो भैया, अगर तुम जानबूझकर नहीं बता रहे हो तो मुझे बता दो, मैं किसी और से पूछ लूंगा। नहीं, ऐसे नाम का गांव हमने आज तक नहीं सुना। हो सकता है हमारी जानकारी में ही ना हो। अगर आपको किसी और से पूछना है तो आप पूछ लीजिए। हमारे आसपास जितने भी गांव हैं सबके नाम मुझे याद हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं वैसा तो कोई गांव आज तक मैंने ना देखा ना सुना। वो आदमी वहां से चलकर किसी दूसरे आदमी से पता पूछने लगता है। तो चरण और कमल दोनों देखते हैं कि वो आदमी जो पता बता रहा था, वो गांव का सबसे छटा हुआ गुंडा बदमाश भीखू था। वो आते जाते लोगों से पैसे रुपए लूट लेता था। उस आदमी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए चरण और कमल वहीं खड़े हुए देखते हैं। गांव का बदमाश भीखू उस आदमी को हाथ के इशारे से रास्ता बता रहा था। भैया, इस नाम का तो कोई गांव है ही नहीं। फिर ये भीखू उसे क्या बता रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो इस आदमी को लूटने की फिराक में है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो इस आदमी के साथ कुछ गलत हो जाए। चल हम थोड़ी देर देखते हैं कि क्या इसने सही पता बताया है नहीं। वो आदमी बदमाश भीखू को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। काफी दूर जाने पर चरण और कमल देखते हैं कि वो आदमी एक जगह पर जाकर रुक गया, जहां चारों तरफ घने पेड़ थे। उन्हीं पेड़ों के बीच में से दो तीन आदमी निकल कर आते हैं और उस आदमी को पीट कर उसका सारा सामान लेकर भागने लगते हैं। चरण और कमल जब ये देखते हैं तो वो उन लोगों को पकड़कर उनसे उस आदमी का सामान छीनकर उनकी बहुत पिटाई करते हैं। वो लोग वहां से भाग जाते हैं। तब चरण और कमल उस आदमी के पास जाकर, मैं तो उस आदमी को देखते ही समझ गया था कि वो आपको गलत पता बता रहा है। मैं सच कह रहा हूँ भाई साहब, ऐसे नाम का कोई गांव यहाँ है ही नहीं। वो तो भगवान का शुक्र है उन्होंने आपके साथ में कुछ गलत नहीं किया। मुझे भी लग रहा है शायद मैं किसी गलत गांव में उतर गया हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास आपको शुक्रिया अदा करने के अलावा और कुछ नहीं है। अरे हाँ, याद आया, मेरे पास 2 टमाटर हैं, तुम उन्हें रख लो। बुरा मत मानना, लेकिन हम टमाटर का क्या करेंगे? हमारे खेत में तो वैसे ही टमाटर उगे हुए हैं। बस आपको आपका गांव मिल जाए, इतना ही बहुत है। चरण और कमल वहां से जाने लगते हैं। तभी वो आदमी उन दोनों को रोककर दो टमाटर उनके हाथ पर रखकर कहता है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, लोगों की मदद करते हो, तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है। ये टमाटर रख लो, तुम्हारे बड़े काम आएंगे। ये कोई ऐसे वैसे टमाटर नहीं है, ये जादुई टमाटर हैं। जादुई टमाटर? लेकिन ये तो आम से दिखने वाले टमाटर हैं। टमाटर तो टमाटर की तरह ही दिखेंगे ना। अब ये बोलकर तो नहीं बताएंगे कि मैं जादुई टमाटर हूं। इसके लिए तो तुम्हें इनका जादू देखना होगा। जाओ, इन्हें ले जाओ और अपने खेतों के बीचों बीच रख दो। कल तुम इनका जादू देखना। केवल खेतों के बीच में रख देने से जादू दिखा देंगे? हाँ भाई हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पहले काम करके देखो, नतीजा तुम्हें खुद दिखाई देगा। दोनों भाई वो टमाटर लेकर अपने बाबा के पास खेतों में पहुंच जाते हैं। वो अपने बाबा को आज की हुई सारी घटना बता देते हैं। अरे बेटा, ये जादू किताबों में अच्छा लगता है। जिंदगी में कभी जादू जैसा कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा फिर भी मन नहीं मानता तो लाओ टमाटर दो, मैं खुद खेतों के बीच में रख देता हूँ। लेकिन फिर भी कहूंगा, मेहनत के बिना इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होता। तीनों बाप बेटा खेतों के बीच में पहुंच जाते हैं और वहां पर एक जगह को तैयार कर उन टमाटर को वहां पर रखकर अपने घर चले आते हैं।
घर आने के बाद तीनों उन टमाटरों को बिल्कुल भूल जाते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो लोग खेतों में जाते हैं तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। उनके खेतों में कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां टमाटर से लदे हुए पौधे ना हो। टमाटर भी कोई ऐसे वैसे नहीं, बहुत ताजे लाल रसीले। सुखपाल कई टमाटर तोड़कर हाथों से दबाकर देखता है। वो एक टमाटर खाकर भी देखता है। सारे टमाटर बहुत ही अच्छे थे। लगता है वो आदमी सही कह रहा था। ये तो जादू ही हो गया। देखो तो, हमारे खेत में कितने कम टमाटर थे और अब पूरा खेत टमाटर से लदा हुआ है। हाँ बाबा, क्यों ना हम इन सारे टमाटर को तोड़ दें और इन्हें बेच दें, जिससे हमें अच्छा मुनाफा होगा। ये तो लगभग एक टेम्पो के करीब टमाटर हैं। हाँ बेटा, टमाटर तो बहुत अधिक मात्रा में है। मैं तो फिक्र कर रहा हूँ, इतना सारा टमाटर आखिर लेकर कैसे जाएंगे। आप दोनों टमाटर तोड़ो, मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ। उसका भाई टेम्पो चलाता है। हम लोग ये सारे टमाटर शहर बेचकर आएंगे। कमल अपने पिताजी सुखपाल के साथ टमाटर तोड़ने लगता है और चरण अपने दोस्त के पास जाकर एक टेम्पो का इंतजाम कर लेता है। सारे टमाटर रखकर वो लोग शहर की मंडी में उन्हें बेच आते हैं। हाथों में आए इतने सारे रुपयों को देखकर दोनों भाई बहुत खुश थे। वो घर आकर सारे पैसे सुखपाल के हाथ पर रख देते हैं। सुखपाल पैसों को देखकर बहुत खुश होता है और अपने बच्चों से बोलता है। 6 महीने दिन रात खेतों में मेहनत करने के बाद भी इतने रुपए नहीं मिलते। ये सब कुछ तुम दोनों की भलाई के कारण हुआ है। पैसा आने से आदमी की मति मारी जाती है। तुम लोग कभी ऐसा मत होने देना। हम इन पैसों को जमा करेंगे और फिर अपने लिए और खेत खरीदेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास में जब जमीनें ज्यादा हो जाएंगी तो हमारे बेटों के लिए रिश्ते भी आने लग जाएंगे। देख लो तुम दोनों, तुम्हारी माँ को तुम लोगों की शादी के अलावा और कोई फिक्र नहीं है। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगले दिन फिर तीनों बाप बेटा खेतों में जाते हैं तो आज भी टमाटर पूरी तरह लदे हुए थे। चरण आज फिर अपने दोस्त के पास जाता है और उससे टेम्पो मांगता है। क्या बात है चरण, तुम्हारा तो छोटा सा खेत है, फिर इतने सारे टमाटर कैसे उतार रहे हैं? भाई मुझे बता कि तुझे टेम्पो की जरूरत क्यों पड़ रही है। चरण मनी मन सोचता है कि अगर उसने अपने दोस्त को वो जादुई टमाटर वाली बात बता दी तो क्या पता वो उसे टेम्पो ना दे, या हो सकता है वो उससे उसके सारे टमाटर छीन ले। कोई भी बात नहीं भाई, बस क्या बताऊं, बाबा ने इतने सारे टमाटर तोड़कर इकट्ठे कर लिए थे। कल आधे पहुंचाया, अब कुछ आज चले जाएंगे, फिर टमाटर खत्म हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। चल फिर तो कोई नहीं, तू टेम्पो ले जा। चरण ये बात जाकर अपने बाबा को बता देता है। उसके बाबा कहते हैं कि बेटा ये हो सकता है, हम एक काम करते हैं, आज हम अपने टमाटर बेचने के बाद अपने लिए एक छोटा सा टेम्पो खरीद लेते हैं। फिर हमें इस तरह किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाम को ऐसा ही होता है। टमाटर बेचने के बाद वो लोग वहीं पर बिकने वाले एक सेकेंड हैंड टेम्पो को खरीद लेते हैं। फिर वो खेतों से टमाटर तोड़ते और बाजार में बेचते। सुखपाल अपने बेटों के जाने के बाद उन टमाटर की देखभाल करता। धीरे धीरे उनके हालात बहुत अच्छे हो गए। यहाँ तक कि सुखपाल अब गरीबों की मदद भी करने लगा। उसके पास जो भी मदद के लिए आता, सुखपाल सबकी मदद करता। अब उनके पास एक अच्छा सा घर भी था और उन्होंने बहुत सारे खेत भी खरीद लिए थे। एक दिन दूर के गांव के कुछ लोग उनके घर आते हैं। भाई मैंने तुम्हारी खेती बाड़ी और तुम्हारा घर देख लिया है, और गांव में तुम्हारे बारे में बातें भी सब अच्छी ही बोलते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी ही होनहार और सुशील और सुंदर हैं। मैं अपनी बेटियों के लिए तुम्हारे बेटों का हाथ मांगने आया हूँ। बेटों के लिए रिश्ता आया है, ये बात सुनकर सुखपाल की पत्नी बड़ी खुश हो जाती है। वो उन लोगों की बड़ी आवभगत करती है और आखिर में उसके दोनों बेटे चरण और कमल का रिश्ता तय हो जाता है। सुखपाल और उसकी पत्नी दोनों अपने बेटों का विवाह बड़ी धूमधाम से करते हैं। चरण और कमल अभी भी उसी तरह का अपने खेतों में काम कर रहे थे कि तभी एक दिन। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसी फसल नहीं दिखी जो 12 महीने आती हो। आप ऐसा कौन सा बीज डालते हैं खेतों में कि आपके खेतों में 12 महीने टमाटर की फसल होती है? मेरे चाचा थे, एक बार वो कहीं पर गए थे और जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने वहां से लाए हुए जो टमाटर हमें दिए, वो इतने अच्छे टमाटर थे कि हमने उनके बीजों को निकाल कर अपने खेतों में बिखेर दिया। तब से हम लोग उन्हीं टमाटरों के बीजों का इस्तेमाल बार बार करते हैं, इसलिए हमारे खेतों में 12 महीने टमाटर ही टमाटर रहते हैं। चरण ने एक मनगढ़ंत कहानी अपनी पत्नी को सुना दी और ऐसी ही कहानी कमल ने भी अपनी पत्नी को सुना दी। लेकिन फिर भी
वो दोनों हमेशा मन ही मन उस आदमी का धन्यवाद किया करते थे, जिसकी वजह से आज उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था।